Assalamu alaikum dear students, hopefully you are fine. This is MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनल टर्म का करंट सॉल्व पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसको करने से आपको काफ़ी सारा एग्ज़ाम का आइडिया हो जाएगा पेपर किधर से आ रहा है और आपने इन टॉपिक्स को सही तरह कवर कर लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न एट अ ग्लैंस के। सबसे पहले जो से टॉपिक्स हैं ना, उसमें जो से मोस्ट रिपीट हुए हैं उनमें एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस क्लासिफिकेशन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आ गए थे। पर्सनल नॉमिनल अकाउंट इवेंट वर्सेस ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस BRS आ गया, उसमें अकाउंटिंग क्यूएन आ गई, डेप्टर और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट में ये वाले भी क्वेश्चन आए हैं। पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री, पीरियोडिक मीन एक स्पेसिफिक पीरियड में कि एनुअली हो जाए मंथली हो जाए, ये वाली चीज़ है। फिक्स एसेट डिस्पोजल इंट्रीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो सब्जेक्टिव में जो से उन्होंने बोले हैं ना, ये सब्जेक्टिव में जो से थे उनमें आपने ट्रायल बैलेंस को आपने प्रिपेयर करना है, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर आपने करनी है। BRS के जो सा है सब्जेक्टिव में भी आएगा और MCQs में भी आएगा। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हेड्स बिल्ड डेप्टर एंड क्रेडिटर अकाउंट, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, नॉन कैश टेबल्स, पीरियोडिक और परपेचुअल जर्नल एंट्रीज। तो ये वाले देखा आपने MCQs में भी इम्पोर्टेंट और सब्जेक्टिव में भी, बहुत ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। प्रीपेड एंड अक्योर्ड इनकम एक्सपेंस एडजस्टमेंट, ये भी सब्जेक्टिव में आया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेशन, कैश अकाउंट प्रिपरेशन। इनको तो सबसे पहले आपने नहीं है हिफज करना है, इसका कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर आपने ना आगे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसके हैंडल्स काफ़ी लेंथी हैं। तो उसको पढ़ते पढ़ते आपका तो समझो 2 दिन गुजर जाएंगे इस तरह ही। तो सबसे पहले चलते हैं, गिवन डाटा था उसमें एक क्वेश्चन था ओपनिंग स्टॉक, उसमें 1750 कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ 10,500 का मटेरियल यूज़ जो सा हुआ है उसकी कॉस्ट आ गई 10,500 एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल उसकी कॉस्ट थी 12,300। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आएगा जो सा आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल है ना, उसको आपने माइनस करना अपने जो सा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़, उससे आपने माइनस करना, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की जान बढ़ते हैं। एडवांस पेड एक्सपेंस एट अ पीरियड एंड इज ट्रीटेड एज एसेट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? बेनिफिट नॉट येट कंज्यूम सिट्स ऑन बैलेंस शीट एज एन एसेट अंटिल यूज अप। ये आपके लिए ना मैंने बिल्कुल इजी करके किया है, क्योंकि आपको ना इजीली आप समझ सकें और आपके कंसेप्ट जोन से हैं क्लियर हो सके। अंडर द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परचेज आर रिकॉर्डेड एज, परचेज किस तरह रिकॉर्डेड होती हैं? ये नॉमिनल एक्सपेंस टाइप अकाउंट है। पर परचेज इज क्लोज इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एट पीरियड एंड टू कंप्यूट its cost of goods sold. It's not debit to an inventory asset account like in perpetual system. तो नेक्स्ट आ जाता है अंडर पीरियोडिक सिस्टम एज एन abnormal loss or adjustment is credited to। तो परचेज नो रनिंग इन्वेंट्री अकाउंट एग्जिस्ट इन पीरियोडिक सिस्टम, सो लॉस एडजस्ट डायरेक्टली अगेंस्ट परचेज। तो MCQs इस तरह के आए थे। फिर बाद में डेप्ट आ जाता है। 2 फ्रिक्वेंटली रिपीटेड MCQs जो थे, ये 2 MCQs रिपीट हुए हैं। फिक्स एसेट डिस्पोजल एंट्री, इसमें से जो सा है ना उन्होंने क्या है, व्हेन एन एसेट इज़ ट्रांसफ़र फॉर डिस्पोजल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिक्स एसेट अकाउंट। नेक्स्ट डेबिट साइड की तरफ आ जाते हैं। द डेबिट साइड ऑफ डेप्टर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूड्स, इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट सेल। ये जो सा है ना डेप्टर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, इसमें कौन कौन से आते हैं वो आपने सारा आपने एक बार कंप्लीट आपने थॉरोली से रीड करना है। तो समझना, ये रटे वाला काम नहीं करना, वरना फिर आपका मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
इसमें है इनकम स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने दिया है गिवन डाटा के ओपनिंग एडवांस रेंटल इनकम 4000 है, रेंट जो सा रिसीव हुआ है ड्यूरिंग पीरियड 7000 है, क्लोजिंग एडवांस रेंटल इनकम होगी 1000 रुपया। ठीक है, अब रेंटल इनकम हमने फाइंड करनी है, उसके लिए क्या है जो से आपने ओपनिंग एडवांस आपने रिटेन इनकम ली है ना, उसको आपने प्लस करना है पहले रेंटल रिसीव ड्यूरिंग पीरियड, उससे आपने प्लस करना, और क्लोजिंग जो सा आपका एडवांस था ना उसका उससे आपने माइनस कर देना है सिंपली। तो वो आपका आ जाएगा, आपके वो आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, आप आता है असल जो सा है इम्पोर्टेंट पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम। इसमें उसने बताया कि सेल हुई है 30,000, परचेज कॉस्ट 20,000 ऑन क्रेडिट, डेप्टर अकाउंट रिसीवेबल 30,000, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 30,000, क्रेडिट सेल्स वहाँ पे आ गया 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे परपेचुअल सिस्टम में जो सा है सेल 20,000 की कॉस्टिंग उसकी 15,000। यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा कैश आ जाएगी आपकी 20,000, और क्रेडिट हो जाएगी आपकी सेल जो होगी 20,000। ठीक है, सेल क्योंकि आपकी आई है तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी, और डेबिट आपकी कैश आपके पास जो कैश आई है वो 20,000, और जो सी सेल हुई है आपकी वो क्रेडिट है वो आपकी चली गई है वो होगी 20,000। ठीक है, डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000, और वो क्रेडिट में उसकी क्या होगी इन्वेंट्री होगी। नेक्स्ट आ जाएगा गिवन डाटा में कि ओपनिंग डेप्टर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 1.5 लाख इसका रुपीज़ है, कैश जो से रिसीव किया है कस्टमर से 15,000 है, यूज़ एनी एडिशनल क्रेडिट सेल रिटर्न इफ़ गिवन इज़ फुल पेपर। तो इसका जो सा आपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है तो वो आपने करना है 1.5 लाख को माइनस करना है आपने 15,000 से, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस इसी तरह आ जाएगा। ये फार्मूला भी साथ गिवन है। नेक्स्ट आ जाता है रेंट रिसीव किया है, कैश बुक रिसीप्ट साइड से आ जाएगा 1.5 लाख रेंट रिसीव, लेकिन अभी तक ये अनअर्न है तो ये 50,000 ये हो गया। पीपी हमारे पास आ जाएगी 87,000। लीडर लीज होल्ड लैंड कितनी है 9,40,000, और अपने रेंटल इनकम अगर फाइंड करनी है तो आपने 1.5 लाख को आपने माइनस सिंपली कर देना है 50,000 से, तो आपकी आ जाएगी रेंटल इनकम 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मोटर बाइक अकाउंट है 70,000, रेंट एक्सपेंस अकाउंट 50,000, लोन पेबल जो सा आपने लोन पे करना है वो आ जाएगा 1,20,000। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अकाउंट्स आ जाएगा। मोटर बाइक अकाउंट क्या है, मोटर बाइक आपका डेबिट हो जाएगा 17,000, रेंट एक्सपेंस आपका 50,000, और लोन आपने जो सा पे करना है वो क्रेडिट है, अभी आपने वो पे नहीं किया तो वो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सॉल्व, आपने BRS को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 40,000 एज कैश बुक पे उन्होंने बताया 40,000 है, तो कैश जो सा है चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, वो है 10,000। लेस होगा चेक डिपॉजिट लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, चेक हमने डिपॉजिट करा दिया लेकिन वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फिर BRS कितना होगा 40 पहले आज जो सा है कैश बुक हमारे पास है था बुक कैश आपके पास कितनी थी 40,000 थी, और जो सी चेक आपने इशू किया है जो सा चेक इशू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ वो ऐड हो गया, और सिंपली दूसरा चेक डिपॉजिट जो सा क्रेडिट नहीं था वो माइनस हो गया, तो आपके पास एडजस्ट बैलेंस हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड एंड अक्योर्ड एडजस्टमेंट। इसमें आ जाएगा आउटस्टैंडिंग अक्योर्ड एक्सपेंस आउट फॉर द पीरियड बट नॉट येट पेड, ये ऐड हो जाएगा। और जो सा है प्रीपेड एक्सपेंस जो सा पहले ही पे हो चुका है एक्सपेंस वो आपका हो जाएगा लेस हो जाएगा।
एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है। तो इनकम अकाउंट में आपका क्या होगा कि जो उनसे सिक्योर्ड इनकम है, जो उनसी अर्न हो गई है लेकिन वो रिसीव नहीं हुई, ठीक है, अर्न दिस पीरियड बट नॉट येट रिसीव, तो ये ऐड हो जाएगी। और जो सी एडवांस आपने ली है अनअर्न इनकम, वो हो जाएगी आपकी रिसीव इन एडवांस नॉट येट अर्न, वो लेस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फाइनल क्विक रिवीजन चेकलिस्ट में आपका आ जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, जिसमें डेबिट क्रेडिट रूल आपके आगे, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंस आ गया, कोड रिकॉल आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, क्लासीफाई ईच अकाउंट बिफोर प्लेसिंग डेबिट कंट्रोल डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट, BRS आपका आ गया जिसमें डेबिट एंड क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट आ गया, पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम आ गया, प्रीपेड एंड एक्योर्ड एडजस्टमेंट फॉर बोथ इनकम एंड एक्सपेंस आ गया। और ये आपने जितने भी पढ़े हैं एंड उसमें बताया कि आपने ना जो उनसे अटैम्प्ट द व्यू सैम्पल पेपर, आपने जो उनसे सैम्पल पेपर है ना, सीधी बात है, जो उन्हें सैम्पल पेपर आपने उसको सही तरह करना है, क्योंकि सैम्पल पेपर बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, लेकिन कभी कभी बस उसमें यही है कि थोड़ी सी चेंजेस होंगी, उसकी वैल्यूज़ की होंगी, बाकी बिल्कुल सेम उस तरह ही जो सा है थीम बिल्कुल वही होगी। और आपको ऐसे लगेगा